हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इस चैप्टर के कैसा टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। फ्रेंड्स, ये बात मैं सबसे पहले बोलता हूँ आपसे कि आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन देखो। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम या 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति केजी कितना है, आपको ये बताना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन को एक बार नहीं या 2 बार या 3 बार पढ़ो जब तक कि समझ में ना आए। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा, और जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप ये मानो कि आप क्वेश्चन को रट रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, समझो। और यदि आपने जो एक क्वेश्चन समझ लिया ना तो फिर सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। देखो, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। आप ये बताओ, आपके पास 270 रुपये है और इसका जो 10% है क्या आएगा? 27। 270 का 10% क्या? 27। और आप इस 27 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी क्या खरीदते हो? इस 27 में 27 बटे 5 काट दो, 5 पंजे 25, 2 बचा 20, 5 चौक 20। तो ये आपका आ गया 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है, प्रति केजी। लेकिन ये आपका मूल्य कौन सा? नया या वर्तमान। ये आपका मूल्य है वर्तमान या नया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो आपके रुपया आ गए और ये आपकी इतने केजी चीनी आ गई। एक बार क्वेश्चन की और समझो लैंग्वेज। इसने बोला था कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, आप ये बताओ 270 का 10% क्या हो गया? 27 रुपये। ठीक है, 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो आप ये बताओ 270 का 10% 27 है। 27 रुपये में वे क्या 5 केजी चीनी खरीदता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आज मूल्य है आपका 5 रुपये 40 पैसे प्रति केजी, वर्तमान मूल्य। ठीक है, इसने लास्ट में पूछा था चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना। या तो इसे आप ये बोल दो वर्तमान या कम हुई कीमत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आ गया 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है, मैंने माना कि उसका जो मूल्य था प्रारंभिक ये था 100 रुपये। क्या था? 100 रुपये। और यदि 100 वाली चीज़ आपको 10% कम पर मिलेगी तो क्या मिलेगी आज वर्तमान में? 90 की। क्या मिलेगी? 90 की। इतना आगे समझ में? भी मैंने माना उसका रेट 100 था स्टार्टिंग में या शुरू में, 10% कम होने पर 90 बचा उसका रेट आज। तो आप ये बताओ हमारा 90 क्या था? उसका 5 रुपये 40 पैसे। हमारे 90 पॉइंट की वैल्यू 5 रुपये 40 पैसे, और यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5 रुपये 40 पैसे बटे 90। इतना आगे समझ में? और मैंने एक बात आपको हर वीडियो में बताई, जो दे रखा उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। क्या पूछा आपसे? प्रारंभिक मूल्य, आपको ये भी तो निकालना, तो गुना 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया बटे 2 जीरो। ठीक है, 100 से 100, 0 से 0, 9 छिक्का 54। तो ये आपको आ गया 6 रुपये प्रति केजी। कौन सा मूल्य आपका? ये पहले वाला। इसे आप बोलते प्रारंभिक या मूल कीमत, या मूल कीमत। अब लास्ट में उसने पूछा है कि
कम हुई कीमत और मूल कीमत का क्या बताना, अंतर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका रेट था 6 रुपये प्रति केजी चीनी का, लेकिन जो आज है वर्तमान में ये आपका 5 रुपये 40 पैसे है। तो इनका अंतर क्या हुआ, इनका 60 पैसे आंसर। तो इनका अंतर आ गया 60 पैसे आंसर। तो आपको यही बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को एक बार और समझो, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 270 का 10% क्या हो गया, 27 रुपये। जो आज आपको 27 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी मिलती है। ठीक है, तो प्रति केजी मूल्य आ गया 5 रुपये 40 पैसे आज का। ठीक है, अब आप निकाल लो पहले का। मैंने माना कि हमारा मूल्य पहले 100 रुपये था, लेकिन 10% कमी होकर आज 90 हो गया। हमारे इस 90 पॉइंट की वैल्यू क्या है आपका, ये 5 रुपये 40 पैसे। 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी आ गई गुना 100। तो आज आपका रेट आ गया, सॉरी, तो आपका रेट आ गया पहले का 6 रुपये प्रति केजी। ठीक है, पहले चीनी का मूल्य था 6 रुपये प्रति केजी, लेकिन आज है 5 रुपये 40 पैसे। तो इनका अंतर आ गया 60 पैसे आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत बतानी है। इसका मतलब क्या बताना आपको, उसका वर्तमान मूल्य बताना प्रति केजी। अब समझो 100 रुपये है उसके पास, और इसका जो 21% है क्या है, 21 रुपये। क्या है, 21 रुपये। और 21 रुपये में आपको मिलती है 3 केजी वस्तु। क्या मिलती है, 3 केजी आज वर्तमान में। तो इसका मूल्य क्या हो गया, 3 सत्ते 21, 7 रुपये प्रति केजी आंसर। तो उस वस्तु का जो आज वर्तमान मूल्य है वो आपका 7 रुपये प्रति केजी। क्वेश्चन समझो एक बार। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। आप ये बताओ भाई, 100 का 21% क्या, 21 रुपये, और इस 21 रुपये में आपको 3 केजी वस्तु मिलती है, तो प्रति केजी क्या मूल्य आ गया, 7 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो ये आपको मूल्य हो गया वर्तमान, बोल दो इसे, या कम की गई कीमत, जो आपकी कीमत कम हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना वर्तमान मूल्य, आंसर 7 रुपये प्रति केजी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 केजी चीनी ज़्यादा खरीदी, मतलब कि 1 किलो ज़्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी थी। क्या बताएंगे आपको, मूल कीमत। ठीक है, कोई बात ना। देखो इसने दिया है 270 का 10% आ गया 27 रुपये। ठीक है, और इतने में क्या मिलता है आपको, 1 किलो चीनी। तो इसका मूल्य आ गया 27 रुपये प्रति केजी। ये कौन सा है इसका, वर्तमान या नया, वर्तमान बोल दो या नया बोल दो। ठीक है, या कम हुई कीमत बोल दो, कुछ भी बोल दो, या कम हुई कीमत बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, बस आपको समझना। लेकिन इसने पूछा क्या, इसने क्या पूछा, उसकी मूल कीमत। क्या पूछा उसने, उसकी मूल कीमत या पहले वाला मूल्य है। ठीक है, आरंभिक। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने मानो 100 था, ठीक है, और यदि मैं इसका 10% कम कर दूं तो उसका मूल्य क्या हो गया, 90। ठीक है, ये तो आपका आ गया पहले का, या इसे आप बोल दो प्रारंभिक। ठीक है, ये आपका आ गया नया
या वर्तमान। ठीक है, आप ये बताओ, नए क्या आपका 90 पॉइंट, हमारा 90 पॉइंट है और क्या उसका 27, एक पॉइंट की वैल्यू 27/90 गुना क्या बताना आपको, पहला वाला मूल्य, क्या बताना, पहला वाले गुना 100। ठीक है, 0 से 0, 9 या 27, तो ये आपका आ गया 30 रुपये प्रति केजी आंसर। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, मूल कीमत, मूल कीमत बोल दो, या प्रारंभिक, या पहले वाली, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बताना आपको, पहला वाली, तो 30 रुपये प्रति केजी आंसर। बस आपको ये देखना है कि उसने पहला वाली पूछी है कीमत या उसने पूछी है आज की। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। सबसे पहले आपको एक सेब का वर्तमान मूल्य निकालना। ठीक है, फिर आप निकालना 12 सेब का, क्योंकि उसने पूछा है प्रति दर्जन, और एक दर्जन में क्या होता है, 12। देखो, 54 रुपये आपके पास है और इसका जो 20% है 54 का, ठीक है, तो ये 54 दूनी 160, तो आपको यह आ जाएगा 10 रुपये 80 पैसे बोल दो। ठीक है, आप इतने रुपये में आप खरीदते हो 10 सेब, क्या 10 सेब आप इतने रुपये में, तो यहाँ से एक सेब की कीमत आपके आ जाएगी 1 रुपये 8 पैसे, इतने रुपये प्रति सेब आ गई। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, वर्तमान मूल्य है। ठीक है, पूछा तो आपसे यही है, लेकिन आपसे पूछा है प्रति दर्जन भाव। ठीक है, यदि एक सेब का मूल्य इतना आ गया तो 12 सेब का बताना। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, तो ये आपका आ गया 12 रुपये 90 पैसे आंसर 12 सेब का। ठीक है फ्रेंड्स, भाई एक बार और समझो, भाई 54 का जो 20% आपका 10 रुपये 80 पैसे है, और 10 रुपये 80 पैसे में आपको 10 सेब मिलते हैं, तो एक सेब का मूल्य आ गया 1 रुपये 8 पैसे। ठीक है, तो आप बता दो 12 सेब का मूल्य 12 रुपये 96 पैसे आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, तो उसका बताना आपको पहले वाला मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो आपसे, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, अब आप बताओ, आपके पास 1 रुपया है और इसका 10% क्या होता है, 0.1 रुपये, या आप ये बोल दो 1/10 रुपये, ये बोल दो। और आप इतने रुपये में 50 ग्राम गेहूं खरीदते हो, आप कितने, 50 ग्राम गेहूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके नीचे आप 1 मान लो, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीपल कर दो, तो ये आपका आ गया 1/500, तो ये तो रुपये हो गया, ये ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आ गया वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप आज 1 रुपये में 500 ग्राम गेहूं खरीदते हो आज आप वर्तमान में। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना, पहले का। ठीक है, मैंने माना कि पहले वो हमारा 100 था, पहले बोल दो, या प्रारंभिक या मूल कीमत। ठीक है,
और 10% कम होने पर आज क्या बचाओ 90, उसका मूल्य ये आज हो गया या वर्तमान का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। भाई मैंने माना पहले उसका मूल्य 100 था, लेकिन 10% कम होने पर क्या बचा 90। हमारा 90 है, लेकिन क्या उसका इस 90 पॉइंट के वैल्यू उसका है 1/500। ठीक है, तो यहां से 1 पॉइंट के वैल्यू निकाल लो, 1/500 गुना 90, और हमें बताना क्या 100 का गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1/9×5 = 450। ये रुपये हो गया और ये आपका ग्राम हो गया। ठीक है, और ये क्या आपका मूल्य है पहले वाला या प्रारंभिक, क्या ये प्रारंभिक। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आप पहले 1 रुपये में 450 ग्राम गेहूं खरीदते थे, तो आपको ये तो बताना कि पहले आप 1 रुपये में 450 ग्राम गेहूं खरीदते थे। आंसर ये तो आपको बताना। क्वेश्चन समझो एक बार। भाई 1 रुपये का 10%, 1/10, आप इतने रुपये में 500 ग्राम गेहूं 50 ग्राम गेहूं खरीदते हो। ठीक है, तो आपका मूल्य आ गया 1/500। इसका मतलब कि आप आज 1 रुपये में 500 ग्राम गेहूं खरीदते हो, लेकिन मैंने माना कि हमारा मूल्य पहले 100 था, 10% कम होने पर क्या बचा 90, लेकिन क्या इसका 1/500, 90 पॉइंट की वैल्यू 1/500, 1 पॉइंट की वैल्यू 1/500 गुना 90। बताएं क्या हमें पहला वाला 100, हमें ये तो बताना 100, तो गुना 100, तो 1/450। इसका मतलब कि आप पहले 1 रुपये में 450 ग्राम गेहूं खरीदते थे। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर, अब से पहले तो क्वेश्चन में था कमी, लेकिन इस बार क्या वृद्धि, 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती है। ठीक है, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताना। आरंभिक माने पहले का। फ्रेंड्स आप ये बताओ, यदि कोई भी आपका आर्टिकल है, कोई भी आपकी वस्तु है, यदि उस वस्तु का रेट कम होता है तो वस्तु आपकी ज़्यादा मिलेगी, और यदि उसका रेट बढ़ता है तो वस्तु कम मिलेगी आपकी उसी पैसों में। ठीक है, तो आप ये बताओ 84 का 40%, 84 का 40%, 4 चौक 16 का 6 का हाथ से लगा 1, 4 32, 1 33, आपको इतने रुपये में क्या मिलता है 8 पुस्तकें मिलती है। आपको इतने रुपये में 8 पुस्तकें मिलती है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ आज। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, इतने रुपये आ गया। आज एक पुस्तक का मूल्य आ गया 4 रुपये 20 पैसे बोल दो। ये आपका वर्तमान का, लेकिन हमें क्या बताना प्रारंभिक, और ये मैंने आपको बता दिया। मैंने माना कि प्रारंभिक उसका मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये था। यदि 40% की वृद्धि होती है तो आज उसका मूल्य क्या होगा 140। क्या होगा 140 मूल्य वर्तमान। हमारा तो 140 पॉइंट है, क्या उसका 4.2। ठीक है, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 4.2/140 गुना, हमें क्या बताना उसका मूल्य प्रारंभिक गुना 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 42, तो आज उसका मूल्य आ गया 3 रुपये। कब का ये पहले का। यदि आपसे ये पूछे कि पहले का मूल्य बताओ, तो आपका था 3 रुपये प्रति पुस्तक।